गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के पूर्व भेल स्थित पिपलानी गुरुद्वारे को विद्युत सज्जा से सजाया गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं कुलजीत सिंह, सचिव गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पिपलानी। मेरे साथ में खड़े हैं हमारे स्कूल के सेक्रेटरी, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, उसके सेक्रेटरी सरदार देवेंद्र सिंह जी, और मेरे बाईं ओर खड़े हैं हमारे स्टोर के इंचार्ज सरदार बलविंदर सिंह जी, और साथ में हमारे सभी के गुरुद्वारा के ज्ञानी जी, ज्ञानी जसबीर सिंह जी। हम आपके चैनल के माध्यम से समूह मानव जाति को, समाज को, देश को, प्रदेश को गुरु नानक देव जी के 544वें प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आप सभी से यह आशा करते हैं कि गुरु नानक देव जी ने हमें जो संदेश दिया है, समस्त मानव जाति के लिए जो संदेश है, उस पर हम चलें और आगे बढ़ें। गुरबाणी हमें बताती है, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, तारे छपे अंधेर पलोआ। इस वाणी के अनुसार जो अर्थ हैं वो यह है कि गुरु नानक देव जी का इस पृथ्वी पर जब प्रकाश हुआ तो जो अज्ञान रूपी जो एक धुंध छाई हुई थी, जो अंधेरा छाया हुआ था, उस अज्ञानता को ज्ञान के माध्यम से दूर करने का गुरु नानक देव जी ने एक मिशन चलाया, जो सिख धर्म के मिशन से पूरा हुआ। इसके अलावा गुरु नानक देव जी के बहुत सारे उपदेश हैं इस समस्त मानव जाति के लिए। मानव जाति में उस समय जो रूढ़िवादिता फैली हुई थी, जो आडंबर फैले हुए थे, उनसे हमें ऊपर उठाया है, जिसमें ऊंच नीच की भावना को दूर किया है, और सभी जातियों के लिए एक उपदेश दिया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को केवल मानवता का उपदेश दिया है, धर्म से ऊपर उठ करके और आपसी जो वैर विरोध है उससे ऊपर उठ करके एक समानता का उपदेश दिया है। कल यहाँ गुरु नानक गुरुद्वारे पर क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पिपलानी में आज शाम को 26 तारीख को कीर्तन और हमारे बाहर से कथावाचक प्रचारक आ रहे हैं, उनके माध्यम से प्रोग्राम होगा, जिसमें भाई गुरसेवक सिंह जी रागी जथा दरबार साहब अमृतसर से पहुंच रहे हैं, और भाई ज्ञानी बलविंदर सिंह जी प्रचारक देहरादून से हमारे पास में पहुंच रहे हैं। कल दिन का प्रोग्राम जो होगा वह सुबह 7 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक यहाँ खुले पंडाल में होगा, और जिसमें गुरु का लंगर भी अटूट बरतेगा, जिसमें एक आशा लगाई जा रही है पिछले सालों को देखते हुए कि 8 से 10 हज़ार की संगत गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार सभी समाज के लोग लंगर छकते हैं। इस बार गुरुद्वारे में विस्तार भी हुआ, एक भव्य द्वार का निर्माण भी किया गया है। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पिपलानी की संगत का बहुत पुराना एक सपना था कि गुरुद्वारा का एक मेन द्वार होना चाहिए, जिसको हम लोग दर्शनी ड्योढ़ी बोलते हैं। उस दर्शनी ड्योढ़ी को जब आप देखेंगे तो बाहर एक कोटेशन लिखा हुआ है और एक अंदर लिखा हुआ है, जो कि गुरमुखी, पंजाबी और गुरबाणी से लिया गया है, जिसका यह उपदेश है कि हम जब गुरुद्वारा में आते हैं तो अपने बहुत सारे दुख कष्ट लेकर के आते हैं और उस गुरु से कुछ मांगने आते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो अपने सारे दुख कष्ट यहीं पर छोड़ करके और यहाँ से एक नई खुशी लेकर के अपने घर को जाते हैं। वाहिगुरु जी की कृपा बनी रहे सभी संगत पे, सभी समाज पे। वाहिगुरु जी का खालसा, पूरे मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी संगत को, सारे समाज को, देश और प्रदेश में बैठी हुई संगत को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और गुरु नानक देव जी से, गुरु गोविंद सिंह जी से और गुरु ग्रंथ साहब जी से यह प्रार्थना करता हूं कि समस्त मानव जाति का कल्याण हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।
Thank you.